ऋषिका, ये बताइए कि यूथ आजकल वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है। आपने कथक को क्यों चुना? ऑनेस्टली एक तो ये परंपरा है हमारी, क्योंकि मैं 11वीं पीढ़ी हूँ बनारस घराना की। जी। मेरी नानी सितारा देवी जी अ, के वजह से, और मेरी माता और मेरी माँ जो है जयंती माला जी, ये हमारा कल्चर है। हमारे ज़्यादातर हमारे घर में हमारे पूर्वज भी संगीतज्ञ थे। हमारे जी। परिवार से ब्राह्मण परिवार से आते हैं, पर वो संगीतज्ञ थे। और तो ये हमारे घर की चीजें हैं, है तो हमारे देश की, पर हमारे घर ने ये परंपरा, हमारे पूर्वजों ने ये हमें सिखाई। और उससे किसी किसी को ये नहीं पता था कि मेरी ग्रैंड मदर इस तरह से नाम करेंगी और इसका प्रचार करेंगी। तो ये मैंने 3 साल की उम्र से शुरू किया था, जब मैं बहुत छोटी थी, सीख रही थी। पर मेरे पहला, जैसे बोलते हैं ना, डेब्यू, तो स्टेज डेब्यू इस्कॉन में हुआ था। और फिर बचपन से ऐसे बहुत, जैसे इस्कॉन का भी बहुत हाथ रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत इनकरेज किया। हर संडे को मैं एज अ चाइल्ड परफॉर्मर हर संडे को उनके शो में इस्कॉन में जुहू में जाती थी। मुझे आज भी इनविटेशंस आते थे और मैं कृष्ण का रोल कैरेक्टर निभाती थी। तो उससे बहुत इनकरेजमेंट मिला। और प्लस आई फील जो भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, भले वो डांस हो, भरतनाट्यम हो, या वो कथक हो, या कोई वोकल्स हो, या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो, क्लासिकल कोई भी तरीके का सीखना, वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। वेस्टर्न जितने जितने भी आप देखेंगे, पॉप स्टार्स, रॉक जी। स्टार्स, वो अपने क्लासिकली बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं। उनकी हर बचपन से उन्होंने क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल बहुत अच्छे से सीखा होता है, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है। बिल्डिंग आज आप जब खड़ी करते हैं तो आप उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, नहीं तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, बहुत कम टाइम के लिए सस्टेन करती है। तो क्लासिकल वैसे ही हमारा पिलर है। वो हमें कंडीशनिंग इतनी अच्छी करता है कि अगर आप क्लासिकल एक बार सीख लेते हैं, और स्पेशली कथक और ये सब, कथक है स्टोरी टेलिंग, कथा वाचना, बहुत सारे अभिनय, बहुत सारे इमोशंस, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और स्टेप्स नहीं है। ये आपको बहुत अपने में, आपकी स्पीच अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आता है, ग्रेस आता है, कल्चर के बारे में सीखते हैं, तो आपको इन टोटैलिटी आपको बहुत एक पावरफुल आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। और ये आपका पिलर बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब आप क्लासिकल कोई भी फॉर्म सीख लेते हैं इवन एज अ डांसर, फिर मैं हिप हॉप या कुछ जैज, ये सालसा, बड़ी इजीली, मैंने कोई क्लासेस नहीं किए, मैं देख के समझ जाती हूँ ये कैसे करना है, बेसिक तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर कोई भी डांसिंग हो बड़ी इजी होती है, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी, एक साइंटिफिक टर्म, इट्स लाइक मसल मेमोरी, आपके मसल मेमोरी में बैठ जाता है। तो जब आप सालों साल उसका रियाज करते हो, आपका एक माइंडसेट भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता है, जो आपको बहुत ही फोकस्ड बना देता है। तो फिर आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि एज अ कंडीशनिंग, वी आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ लैंड लाइक इंडिया, विच हैज सो मच। और जिसको, मुझे कोई प्रॉब्लम आपत्ति नहीं है, मेरे दोस्त हैं बॉलीवुड में बहुत सारे, आई लव इट। मेरी खुद ग्रैंड मदर सितारा जी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी रही हैं, पर उनके फादर ने उन्हें कहा, जब वो 30s में होने लगी, तो उनको कहा कि आप सेलिब्रिटी तो हो बेटा, बट जब एक आर्टिस्ट, एक एक्ट्रेस, अभिनेत्री, हर एक्टर का एक टाइम आता है जब वो हीरोइन नहीं रहती, फिर वो दूसरे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। हमने आपको ये बचपन से परंपरा ये सिखाई, ये सिर्फ इसलिए नहीं सिखाई कि आप बाद में आप शूट करो और भूल जाओ, इसको आगे प्रचार करो, क्योंकि नॉलेज जब मिलते हैं, हम कहते हैं ईश्वर की देन है। कोई भी कला ईश्वर की देन है, वो एक ब्लेसिंग है जब तक आप उसको बांटें। जब आप उसे बांटना बंद करते हैं तो वो पॉइजन भी बन सकता है। सो दैट इज व्हाई आई चोज इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म। आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट मेक्स यू वेरी वेरी ग्रेसफुल। और ये आपको आपके कल्चर से, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। सो एंड आई थिंक आई एम श्योर मोस्ट पीपल आर। तो as much as I know other art forms and dance forms and music and everything, I'm very proud to be a part of this culture and heritage. And I want, मैं चाहती हूँ कि ये कल्चर, ये डांस फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म सिर्फ मुझ तक ही नहीं रहे। जी। ये जरूर मेरे घर की परंपरा है, पर ये हर एक युवा की जिम्मेदारी है जो अपने आप को इंडियन कहलाता है, उसको ये पहचान होनी चाहिए। क्योंकि आज कुछ चीजें मैंने नोटिस की विच वाज वेरी सैड, जी। कि आज अगर हम सालसा बोल के हिप हॉप का एक स्टेप कर लें, या हिप हॉप बोल के सालसा का कुछ कर लें, तो आम आदमी भी जो डांस या गाने से कोई रिश्ता नहीं रखते हो, तुरंत बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, वो सालसा नहीं है, वो हिप हॉप था ये। अरे
तुम्हें ये बड़ा पता है। पर यहीं पे हमारे हिंदुस्तानी युवा बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भरतनाट्यम और कथक के बीच का अंतर नहीं पता, कथक और कथकली के बीच का अंतर नहीं पता। क्यों? दैट्स अ शेम एंड दैट्स अलार्मिंग। भले हम इस चीज को आज लाइटली ले रहे हैं, बट ऑनेस्टली बॉलीवुड इज नॉट अ कल्चर। बॉलीवुड इज ब्यूटिफुल, इट हैज ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। आई ऑल्सो लव फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग, बट ट्रूली अगर हम बोले कि हम कल्चर्स अगर हम कहीं करें, हम रिप्रेजेंट करें, तो हमारा नृत्य, गायन, वाद्य सब कुछ क्लासिकल ओरिएंटेड है। पंडित जी, जी कथक भारत की संस्कृति का हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन आप जिस कथक को दोबारा से हम्म। पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि यूथ का साथ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग कोशिश में लगे हैं कि मिले। और क्योंकि बीच में बिछड़ गए थे, कथक बहुत पीछे चला गया था, हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की है, तो उनके वंश को चलाने के लिए हम लोग जो है कि पूर्वजों का नाम रहे, हम उसको हम आगे बढ़ाने की कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, लोग आ रहे हैं, अब सीख रहे हैं। पर अब ये कि थोड़ा सा भी, जैसे मैंने भी जैसे बोला, वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, उनको सबको हम खींच रहे हैं ताकि अपना इंडियन क्लासिकल डांस पहले वो सीखें, उसके बाद उनको जो करना है करें, पर प्रोफेशनल इससे बनाए। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं लखनऊ में गरीब बच्चों को सिखाता हूँ, करीब 150 बच्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेता। हमारी कहावत है कि जिसके पेट में भूख होगी ना, वो करेगा इसे। तो हमारे वो बच्चे कर रहे हैं। और भातखंडे यूनिवर्सिटी में मैं हूँ एज ए सीनियर गुरु, मेरे पास 700 लोग हैं जो सीख रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटी से दिल्ली जाता हूँ, उधर जाता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, तो काफी लोग आ रहे हैं, यंग यंग लोग आ रहे हैं और सीख रहे हैं, और लड़के भी अब आ रहे हैं इसमें। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा जो कथक है वो आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। और जो मेरे बेटों ने ये कदम उठाया, इससे और प्रेरणा मिलेगी लोगों को। तो ये चीजें जो है, हम खानदानी है, 7वीं पीढ़ी है इस जनरेशन में। 6 साल की उम्र से मैं नाच रहा हूँ, अभी मैं 66 का हूँ। तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करता रहूंगा, ताकि मैं कथक से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये मेरा प्रण है। और आज भी मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे रियाज करता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ। 5 साल मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में था, लंदन में था, पेरिस में था, बैंकॉक में था। वहाँ के लोगों ने इस कल्चर को ऐसा अपनाया है कि हमारे लोग नहीं अपना पाते हैं इसको। तो वो चीज हम लाते हैं कि जब वहाँ के लोग अपना रहे तो हमारे लोग क्यों नहीं अपनाते। उनका जो कल्चर है वो हमारे लोग अपना लेते हैं, उससे उनको मुझे हटाना है। सिनेमा के बीच आप उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आज का युवा बैठना ही नहीं चाहता है। कैसे कथक को लेके जाएंगे आगे? एक्चुअली जो डांस स्टाइल हम लोग की इंडिया, हमारे इंडिया ने सालों से हम लोग करते चले आ रहे हैं, उसको बचाना हमारा फर्ज है। और अगर हम लोग आज नहीं बचाएंगे तो ये पीढ़ी ऐसी बहकती जाएगी। हर एक आप देखेंगे, जितने भी फिल्म्स आती है उसमें एक ऐसी आर्ट फिल्म आ जाती है जो ब्रेक देती है कमर्शियल सिनेमा को। तो हम भी वही तरीके से ये फिल्म को लाके लोगों को अपने कल्चर के बारे में बता के, लोगों को लोगों को ये कल्चर के बारे में बता के डांस फॉर्म अपना क्या है और वो आर्ट फॉर्म हमको कैसे बचाना चाहिए, ये हम लोग जरिया ये फिल्म से लोगों तक ला रहे हैं। आप नृत्य के घराने से हैं, विदेश में पढ़ाई करते हैं जी, और फिर अपने देश में आकर के उस परंपरा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लगभग लोग भूल चुके हैं। जी। ऐसा क्यों? देखिए, ये सबसे पहले तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस धरोहर को बचाऊँ और इस कला को अपनी कला के माध्यम से इसको आगे प्रचार करूँ। मेरे माता-पिता इतने खूबसूरत डांसर्स हैं, उन्होंने देश-विदेश में इसका नाम किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल आर्ट जितना विदेशी लोग पसंद करते हैं, उतना हमारे देश में उसकी वैल्यू नहीं हो रही है। तो आई थिंक कि मैंने हर तरीके से, आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे बाहर विदेश भेजा पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा, ज्ञान लिया और उसका सदुपयोग किया ताकि इन कलाकारों को बढ़ावा मिल सके। दुनिया भर के लोग कथक को पसंद करते हैं, जी। तो ऐसा क्या है कि जिस देश की ये परंपरा का हिस्सा रहा है, हुँ। वहाँ के लोग इसे नापसंद करने लगे हैं? इसके पीछे रीज़न ये है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारत विकसित हो रहा है, उसको वेस्टर्नाइज़ होना है, अलग-अलग डांस फॉर्म्स देखें, क्योंकि डांस पे फ़िल्म है तो मैं डांस की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या अंग्रेज़ अपना रूट आर्ट छोड़ दिए क्या? तो नहीं ना।
तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं कि हम अपने कल्चर को रखें और वो भी अडॉप्ट करें, तभी तो वर्सिटैलिटी आएगी जो चीज है। हम अपनी आर्ट को भूलते चले जा रहे हैं और इतने वेस्टर्न हो गए हैं कि आज कलाकारों की हालत ही अच्छी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बिस्मिल्लाह खान साहब, इतने बड़े शहनाई वादक, आज अगर मैं बोलूं कि किसी को पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो भुखमरी से मरे थे, क्या ये शर्म की बात नहीं है हमारे देश के लिए कि इतने पद्मश्री और पद्म विभूषण लोग हैं लेकिन उनकी हालत ऐसी हो रखी है? तो आई थिंक ये मैं एज ए यूथ, चाहे कोई और ले या ना ले, ये हमारा राइट बनता है कि हम अपने कलाकारों को आगे बढ़ाएं और ये धरोहर बचाएं। हम अपने लिए तो जिंदगी जी रहे हैं ना, दूसरों के लिए तो करें एटलीस्ट, अपने माँ बाप के लिए और सबके लिए। थैंक यू सो मच। ये बताइए, आप जिस घराने की बहू हैं, आप भी एक कथक डांसर हैं। अब आपके बेटे ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो विलुप्त होती जा रही प्रजाति का हिस्सा बन गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा और बहुत हिम्मत से ये काम उसने लिया है। जबकि इतनी हिम्मत, इतनी यंग जनरेशन में, हाथ में आपके पास कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं खुद भी एक बार जब उसने मुझे ये कहा तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा कहाँ से पैसे निकालोगे? कुछ तो कहीं न कहीं आपको, चलो आप आर्टिस्टों को नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, कैमरा हायर करोगे, आने-जाने का खर्चा है, जो भी है। बोले मम्मी मैं करना चाहता हूँ, बस आप मुझे ये कहो कि मैं करूँ। मैंने कहा ठीक है करो। तो मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी था और वो मॉरल सपोर्ट मैंने उसको दिया है। और आगे भी मैं कहती हूँ भगवान से कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि जब मेरा बेटा इतना हिम्मती है तो मैं उससे 10 गुनी हिम्मती हो जाऊँ। कई बार हो सकता है माँ हूँ तो मैंने कहा ना इमोशनल होके मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, तो वो मुझे सँभाल लेता है। मुझे कहता है, जब मैंने 12 साल बॉम्बे में काटे हैं, मैं कई बार वो मैंने 10 साल तक उसका चेहरा नहीं देखा था। मैं उसको मिलने आती थी यहाँ। मैंने कहा कभी तो दिल्ली आ जा बेटा मिलने के लिए। मैं जब कुछ बनूँगा तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। मैंने कहा ये गलत की तुम्हारी जिद है। मेरा दिल करता है, मैं माँ हूँ इसलिए मेरा मन करता है, तो बोले तुम आ जाया करो मिलने के लिए। तो पूछिए उसने, पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार आती हूँ, उससे मिलती हूँ। वो बताता है अपना प्रोजेक्ट मैं ये कर रहा हूँ, वो कर, तो ठीक है मैं उसको मॉरल सपोर्ट जितना मुझसे बन सकता है, मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन माँ की हैसियत से कहते हैं ना कभी-कभी दिल कमज़ोर हो जाता है। पर वो मुझे सँभाल लेता है, मैं उसको सँभाल लेती हूँ। हम एक-दूसरे को सँभाल लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू।